जय माता की। ये सुंदर आकृति देखिए, अगर आपके दीपक पर भी ये आकृति बनती है तो क्यों बनती है, देखो ध्यान से। यहाँ पर आप जो जोत देखेंगे वो इतनी लंबी है, और आकृति आप देखेंगे इसमें आकृति जैसे छत्र बना रखा हो। शिव जी और विष्णु जी के विशेष सेवक हैं वासुकी जी और शेषनाग जी, और तक्षक भी। ये तीनों के तीनों भाई हैं और तीनों के तीनों राजा रहे हैं नागलोक के। आप इस बात को ध्यान से देखें कि हम सोचते हैं कि हमारी जो भक्ति है उसमें अलग अलग आकृतियाँ क्यों बन रही हैं। अब देखो फूल, कितना बड़ा फूल बना है। जितना बड़ा फूल बनेगा उतनी ही विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये कृपाएं हमारे दीपक क्या हमारे घर की ओरा भी बता देती है। बहुत सारे ऐसे भगत होते हैं जिनके घर में सिर्फ प्रवेश करने के मात्र से घर की ओरा पता चल जाती है। तो ऐसे ही दीपक आपकी भक्ति और शक्ति को दर्शाता है। बोलो जय शेरावाली माँ। हे माँ, ऐसे ही कृपा कर इस घर पर और पूरे जगत पर। ये आकृति देखें कितनी अद्भुत है। इस आकृति में हम जब देखते हैं तो माँ का जो आशीर्वाद है इस घर पर वो अलौकिक है। यहाँ पर आप देखो कैसे ज्योत में अलग अलग लहराना, भभकना और स्पष्ट रूप से हमें आकृतियाँ दिखाई देना। तो ऐसी आकृतियाँ जब बनती हैं, एक से ज़्यादा मुख बन जाते हैं, अलग अलग उसमें दीपक बन जाते हैं। एक दीपक बन गया, एक में 2 3 ऐसी बनने का कारण ही यही है कि ये माँ का आशीर्वाद है। यहाँ पर आप देखो बालाजी की कृपा कितनी इस घर पर है कि आपको फूल की आकृति दिखाई दे रही है। इसमें इस आकृति को आप ध्यान से देखें, ओम की आकृति भी दिखती है, और एक ही जोत पर अलग अलग फूल बन रहे हैं। एक ही जोत पर अलग अलग फूल बनने का कारण यही होता है कि यहाँ पर इनके एक देवता नहीं आते हैं, एक से ज़्यादा आते हैं। अब कई हमें कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ अपने हनुमान जी की जोत लगाते हैं। तो उनके जो कुल देवता हैं, जैसे हनुमान जी उनके इष्ट हैं, तो वो अपने आप खुश कर कर लेकर आएंगे उस व्यक्ति के कुल देवता को, कुल देवी को और उसके पितरों को। और हम देखते हैं कि उनकी फिर कृपा अलग से ही बनती है। दीपक में यहाँ पर आप सामने देखें कि जो फूल है वो आपको 2 भागों में अलग से डिवाइड दिख रहा है। इसका यही कारण होता है। और यहाँ पर देखो माता की जीभ बनी हुई है, पूर्ण रूप से उनका आकार बना हुआ है। तो जब भी माता रानी की अलग अलग योगनियाँ शक्तियाँ हमारे दीपक पर आती हैं तो अलग अलग उनकी आकृतियाँ बन जाती हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर ये सभी अनुभव हमें अलौकिक भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इंस्टा के माध्यम पर, इंस्टा पर हमारी ID है बाबा का आशीर्वाद, और हमारा जो फ़ोन नंबर है वो जो हमने कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, फिर भी आप नोट करें 9467820285। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, और आप व्हाट्सअप करेंगे, आप वीडियो अच्छी तरह से बनाकर भेजें, और आपको भी जल्दी ही इस विषय पर वीडियो प्राप्त हो जाएगी। हम यूट्यूब पर भी लाइव आते हैं। हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं। अगर कोई भी भगत हमारे घर पर आना चाहता है, जो रविवार को बालाजी महाराज का दरबार लगाया जाता है, अपनी पर्सनल पूछा निकलवाना चाहता है, घर की पूछा लेना चाहता है, तो वो आ सकता है। रोहतक हरियाणा में मेहंदीपुर बालाजी के नाम से हम दरबार लगाते हैं। तो आप हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं, और ऐसी कोई भी आप जैसी हमसे अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। अब सामने वाली जो आकृति है उसको ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमें जो आकृति प्राप्त हुई है, तो इस पर जैसे स्वयं छोटे से एक आकृति पर फूल पर विराजमान है। ये देखो कितना सफ़ेद कलर है और ऊपर जाकर लाल है। यहाँ पर जैसे आंखें बनी हुई हैं। तो ये सभी अनुभव अलग अलग भक्तों के ही दिखाए जाते हैं ताकि आप उनको महसूस कर सकें। गदा की आकृति बनती है, तो जिस बालाजी महाराज के भगत पर
जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, चाहे सालासर महाराज जी की करें, चाहे वो नीम करोली बाबा के शिष्य हो, तो कोई भी हो, हनुमान के भक्तों पर ये आकृति बनती ही रहती है। ये विशेष कृपा होती है। तो इस विशेष कृपा को जब भी आपके घर बनती है, इन फूलों का या जो आकृति आपकी रह जाती हैं उनका क्या प्रयोग करना है, ये सभी भी हमारे चैनल पर वीडियो है, आप प्राप्त कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रकाश बनता है आपके दीपक में, उसका मतलब आपकी भक्ति उतनी ही अच्छी चल रही है, आपके घर में नेगेटिविटी दूर हो रही है। अगर कोई ये कहता है कि दीपक में फूल बन रहा है, आकृतियाँ बन रही हैं, फिर भी कोई घर में नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी क्यों है, आज ही बता देते हैं कि कुछ नेगेटिविटी हमारे घर की नहीं होती है, वो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती हैं, कि हमारे कुछ पितर प्रेत योनि में चले जाते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं। ये देखो कितनी सुंदर आभा, पीला कलर, तो इनका 3 चक्कर जागृत हो चुके हैं। ऐसा अनुभव आप किसी भी ज्योत में नहीं देखा होगा, तो आप इसको देखें और इसको अनुभव करें। बहुत सारे भक्त सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा, तो अगर आप भी ऐसा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बालाजी के दरबार से जुड़ सकते हैं। आपको भी नई नई चीज़ें सिखाएंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि आप शिव भगत हैं तो हम आपको बालाजी भगत बनाएंगे, नहीं, आप शिव भगत है, माता के भगत है, उन्हीं की आराधना आपको बताएंगे, सात्विक आराधना बताएंगे, आपको अलग अलग अनुभव में मदद करेंगे, आपकी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ाने में मदद करेंगे, आपके चक्रों को बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसी हमसे आपको मदद, चाहे आप ऑनलाइन हो, चाहे आप यूएसए में हो, कहीं पर भी हो, आप हमारे दरबार से अर्जी लगवा कर और हमारे जो बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने चक्रों को हीलिंग दे सकते हैं और उनको जागृत करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चक्र ऐसे होते हैं जो हमारे रुक जाते हैं और वो जागरण में बहुत समय लेती हैं, जिससे हमारे शरीर में असहनीय पीड़ा होती है। तो उसके लिए आप हमसे मदद ले सकते हैं। आप हमने जो फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। तो उसमें हम जो आपको साधना बताएंगे या जो भी आपको हीलिंग प्रोसेस देंगे, उसके कुछ चार्ज लिए जाते हैं जो बहुत ही कम है। और आप उनके, अगर आपको देखो अच्छा लगे तो ही आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं। ये सिर्फ हम आपको हेल्प करने का एक पर्पज़ है कि आप भी अपनी कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ा सकें, या कोई भी चक्कर जो आपका रुक गया है उस पर जो पीड़ा हो रही है। कई बार हमें शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी होती है और हम घिर जाते हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, और इस चीज़ को हम आपके साथ बांटने में मदद करेंगे। और लड्डू गोपाल के सुंदर से दर्शन कीजिए। और यहाँ पर देखो, हम जब भी विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो उनके दीपक में भी नाग की आकृति बनती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो शिव भगत नहीं हैं। तो विष्णु जी के जो प्रिय सेवक हैं वो शेष नाग हैं। जिस दिन आपके पे शेषनाग की आकृति बन गई तो समझ लेना आपकी भक्ति फल से भर गई है, आपका जीवन सफल हो गया है। इन चीज़ों में हम सोचते हैं कि हमने तो ये आराधना की नहीं है, हमारे पे त्रिशूल क्यों बन गया, खड्ग क्यों बन गया, कटार क्यों बन गई। ये सभी चीज़ें एक समझने का विषय है। हमारे चैनल पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियो हैं, सच्चे अनुभव हैं, जो आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही जैसे देखो, यहाँ नीम करोली बाबा के कुछ शिष्य हैं जो हनुमान जी की बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, और उनके द्वारा जो हमें अनुभव प्राप्त हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं, दीपक की आकृति दिखाते हैं, उनका आशीर्वाद आपको दिलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देव दर्शन करना ही हमारा एक परम भगत का कर्तव्य होता है। ये आँखें होती हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ऐसा ही आप जीवन में रखें। ये जो सामने आकृति हैं, ऐसी आकृतियाँ क्यों बनती हैं? हम जब भी देखते हैं हमारे यहाँ फूल है, अब ये फूल है, ये पूर्ण रूप से अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसमें छोटा सा प्रकाश पुंज भी है और बात ही बहुत ही लंबी और सुंदर है। तो धीरे धीरे इस भगत की पूर्ण रूप से सारी की सारी साधना पूरी हो जाएंगी और प्रकाश पुंज
प्रकाश पुंज आप देखो इसमें भी बना हुआ है। कई बार प्रकाश पुंज में आकृतियाँ भी बनती हैं जो आपको बहुत सारा लाभ देती हैं और इनको उठाकर संभाल कर रखना चाहिए। ये फेंकने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आपके लिए गुप्त धन की तरह काम करेंगी। ये आपको बहुत लाभ दे सकती हैं और इनके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो भी है। और आप जैसे जैसे अपनी भक्ति की शक्ति में और अपने चक्रों को जागृत करने में आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के अनुभव होते हैं। कईयों को उल्टी आना जैसे लगता है, कईयों के कमर में कुछ रेंगता है, कईयों को लगता है कि मेरे को एकदम मेरी पूजा कर रहा हूँ, धरती हिल रहा है। कई ऐसे जो भगत हैं बताते हैं कि हम पूजा करते वक्त सर में अचानक बहुत तेज दर्द हो जाता है, माथे पे बहुत दर्द हो जाता है, क्योंकि उस चक्कर को थोड़ी सी हीलिंग की आवश्यकता है जो आपको कोई भी व्यक्ति प्रदान कर सकता है जो आपकी मदद करना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने अपना गुरु बना लिया है और वो अब इस संसार में नहीं है तो हम किसी और से मदद नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप मदद ले सकते हैं। ये तो सिर्फ भगवान की आप पर कृपा है जो आपको प्राप्त हुई, ऐसी आकृति प्राप्त होती है। तो देखो इसमें कितने सुंदर कलर हैं और ये आकृति एक छत्र की तरह है कि भगवान विराजमान है और छत्र बना हुआ है और हम इसलिए भगवान को छत्र भी चढ़ाते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं उनके ऊपर हम छत्र चढ़ाने की महिमा को सभी जानते हैं। कहते हैं कि अब जब ऐसी आकृति बननी शुरू हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि आगे से मुड़ गई, ऊपर चलकर मुड़ गई है, वो एक छत्रनुमा आकृति हो जाती है, तो वो वासुकी जी की हो सकती है, शेषनाग जी की। और इन विषय में मेरे चैनल पर वीडियोस भी हैं, आप ज़रूर प्राप्त करें। आप पर बालाजी महाराज कृपा करें और ऐसे ही आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहें।